Welcome friends to Learner 171's channel. Today I'll be speaking in Hindi and as well as English because many of my friends have requested to use both the languages. So coming back to the daily analysis, what will happen on 16th of May? So we are here trying to speculate what will happen. So let me explain this with a very short example right here, explaining the lower lows and the higher lows structure. Why I'm still calling it as buy on dip structure. मैंने ऑलरेडी ये एक पैरेलल लाइन थी जो पैरेलल चैनल है वो एक्सप्लेन किया था वीकली एनालिसिस में. फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा. अगर आप ये रेड एरोस देखो, ये रेड एरोस बता रहे हैं कि सारे जो लोज है वो लोअर लोज बन रहे हैं. यानी कि क्या, अगर आप ये लो कैंडल देखो 23 दिसंबर की कैंडल, दिस इज द फर्स्ट लोअर लो विच हैज हैपेंड फ्रॉम 1 दिसंबर. इसके बाद ये एक रेड एरो देखो, यहाँ पे भी जो लोज बन रहे हैं इस कैंडल का विच इज ऑन फर्स्ट वेब विच हैज ब्रोकन दिस लो. एंड अगर इसका जो हाई है वो हाई प्रीवियस जो भी हाइज थे, ये जो स्विंग्स थे उससे लो है. यानी ऑल दी लोअर हाइज आर हैपनिंग एंड ऑल दी लोअर लोज आर आल्सो हैपनिंग इन दिस चैनल. सो ये जब 1 दिसंबर से चला आ रहा था, ये कब तक चला आ रहा है 28 मार्च से. और ये स्ट्रक्चर कब बदला था? ये स्ट्रक्चर बदला है 29 मार्च से. जब से क्या हुआ, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी जिसने पिछले तीनों कैंडल को कवर किया. इतना ही नहीं, एक गैप अप कैंडल बनी विच वॉज ऑन 31 ऑफ मार्च और इसने इसी कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया. और ये कंटिन्यूएशन देखिए जी, ये जो प्रीवियस स्विंग था लोअर हाई का स्विंग, उसे तोड़ दिया. उसे तोड़ के ब्रेकिंग इट, सस्टेनिंग इट ऑन डे स्ट्रीम, went to the upward journey and this journey happened from 29th of March to 13th of April. The reason I am explaining it from such a backward frame is to explain you what is buy on dips. Okay, so ये जब यहाँ पे हुआ वापस रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट पैरेलल लाइन के अंदर नहीं गया. पैरेलल लाइन के अंदर नहीं जाते वक्त जो भी एरोस मैंने यहाँ पे दिखाए थे लोअर फ्रेम में जा रहे, ऑल दी एरोस आर गोइंग ऑन हायर फ्रेम्स. और ये हायर फ्रेम्स दिखा रहे कि ऑल दी लोज आर हायर लोज एंड ऑल दी हाइज आर हायर हाइज. दिस स्ट्रक्चर विच हैज कंटिन्यूड फ्रॉम 29 मार्च हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर 15th ऑफ मे, जो कि बता रहा है वापस कैंडल का हाई भी ऊपर है, कैंडल का लो भी ऊपर है और कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर है. इनफैक्ट इतना ही नहीं, टेक्निकलिटी इतनी परफेक्टली यहाँ पे फॉलो हुई है कि 15th मई का अगर आप हाई देखो इट इज 18458. और अगर आप 21 दिसंबर का ये जो हाई देखो जहां से रेजिस्टेंस आज डेज कैंडल ने लिया है वो है 18473. बराबर इसी के 20 पॉइंट्स बफर में नीचे ही रेजिस्टेंस मिला है और यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया है. सो स्टिल if any support I believe will be at 18200 which is the strongest support, and you may see there may be a higher put writing, there may be higher put writing at 18300 levels too. तो जब तक 18200 डेज लेवल पे ब्रेक करके क्लोज नहीं होता तब तक आई विल नॉट से कि स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड. तब तक बाय ऑन डिप्स विल बी कंटिन्यूइंग. सो लेट्स से टुमारो इफ एनी रिट्रेसमेंट्स कम्स ड्यू टू सम इंस्टीट्यूशनल पोजीशन या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जब तक 18300 350 या 250 तक कोई प्राइस आ जाए, आई विल स्टिल कंसिडर इट एज बाय ऑन डिप्स फ्रेम फॉर द टारगेट ऑफ 18500, जो कि आज अच्छे से ऊपर गया भी था, उससे ऊपर भी जा सकता है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज माय व्यू हियर एंड आई विल कंसिडर इट एज चेंज इन स्ट्रक्चर ओनली इफ 18200 इज ब्रोकन ऑन डेज फ्रेम. हाउ टू सी दिस बाय ऑन लोज, हाउ टू सी दिस डिप्स एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो टू. फिलहाल के लिए ये व्यू है. और रही बात जब यहाँ तक की इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस की है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट समरी क्रिएट की हुई है जो बताता है कि एफआईज की पूरी बुलिश पोजीशन है. वो फ्यूचर्स में लॉन्ग है, ऑप्शन इंडेक्स में भी लॉन्ग है, ऑप्शन स्टॉक्स में बेरिश है बट दैट इज माइल्डली बेरिश. प्रोज की भी सेम ही पोजीशन है, वो भी बुलिश ही है. डीआईएस पूरी तरह से बेरिश है जो कि वो फ्राइडेज को भी थे. एफआईज भी पूरी अपने रिटेलर्स भी पूरी तरह से बेरिश है जो कि वो फ्राइडे को भी थे. सो ओवरऑल एफआईज एंड प्रोज आर अगेन बुलिश, डीआईएस एंड रिटेलर्स आर अगेन बेरिश. एंड एज आई एक्सप्लेन ऑन कैंडल्स फ्रेम, as I explained on candles frame, as long as the structure is above 18200, I would still believe it as buy on dips for further pumping. Thank you so much for watching today's video. Please like, share and subscribe. We'll see you tomorrow. Thank you.